केंद्रीय आम बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। कई बड़ी घोषणाएं जो हैं केंद्रीय बजट में समाहित थी, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो छूट गई हैं। लेकिन झारखंड में की राजधानी रांची में है और फिलहाल हमारे साथ सीएस अंजलि हैं। ये बताएंगी कि आज का बजट पूरा सुन रही थी, क्या कुछ इस बार का बजट जो है कितना खास और स्पेशल है? आज का बजट बहुत स्पेशल था, बहुत खास था, इसलिए कि सबसे पहले तो किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगा ताकि वो लोग अच्छे से प्रोडक्शंस कर सके। ये चीज़ बहुत कमी था पहले कि उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाता था। तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलने की वजह से वो जो प्रोडक्शन जो है, वो जो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है, वो नहीं हो पाता था। तो ये बहुत अच्छा है इस बार के बजट में। और प्लस टैक्स का छूट तो हम लोग को पता ही है कि सैलरीड पर्सन को अप टू 7 लाख जो है वो टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा हुआ। और प्लस स्टार्टअप इंडिया का जो स्कीम है, उसमें भी हम लोगों को टैक्स बेनिफिट में इंक्रीज हुआ है। तो टैक्स छूट 1 साल के लिए टैक्स छूट बढ़ गया, तो ये भी बहुत अच्छा है। अब जो छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं, छोटे छोटे जो स्टार्टअप में अपना व्यापार, अपना काम चालू करना चाहते हैं, वो लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे साथ एक और चार्टेड अकाउंटेंट हैं। ये बजट को लेकर के पूरा बजट इन्होंने सुना है। बजट कितना प्रभावशाली है इस बार का, जितनी लोगों की उम्मीद थी, उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है ये बजट? सरकार ने बजट को अपने संसाधनों और लोगों की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की है और मेरा विश्वास है कि शायद उसमें बहुत हद तक सरकार सफल भी रहेगी और रही है। तो चाहे वो आयकर में छूट देने की बात हो, चाहे वो अलग अलग जो विकास योजनाएं हैं, वो नई नई विकास योजनाएं, लोगों को खास करके युवाओं को जो ट्रेनिंग देने की बात है, मतलब हमारे युवा हमारे भविष्य है, तो उनको जो कौशल विकास या जो अलग अलग ट्रेनिंग्स देना या हर डिस्ट्रिक्ट हर प्रोडक्ट एक सेंटर बनाना, ये कई योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंचेगी और उनको फायदा होगा। चाहे वो गरीब दर्जे के लोग हो, मध्यम या दर्जे के लोग हो, सभी को फायदा होगा। बिल्कुल। लेकिन सर, महंगाई की अगर बात की जाए, महंगाई दर की बात की जाए, खाद्य पदार्थ की जहां हम बात करते हैं या गैस सिलेंडर की बात करते हैं, घरेलू महिलाओं पर जो बजट भारी पड़ रहा था, वो उनके लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं। देखिए, महंगाई कंट्रोल करना एक निरंतर प्रयास है, मतलब एक रेगुलर प्रयास है जो सरकार कर रही है और धीरे धीरे उसमें कमी आएगी। लेकिन जो बढ़ती हुई महंगाई है वो बैलेंस होती है, जो इनफ्लो ऑफ मनी है, मतलब लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी उसी हिसाब से, तो महंगाई खुद ब खुद कंट्रोल आएगी। तो सरकार की कोशिश है कि महंगाई को कंट्रोल करें, वो धीरे धीरे उसका असर दिखेगा। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा केंद्रीय आम बजट पेश किया गया। कई बड़ी जो घोषणाएं हुई हैं और इसे लेकर झारखंड राज्य में, फिलहाल झारखंड की राजधानी रांची में है और हमारे साथ एजुकेशन सेक्टर से कहें, सीए हैं, कई व्यक्ति, कई अनुभवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बजट कितना प्रभावशाली रहेगा राज्य सहित पूरे देश के लिए? सबसे पहले महिला हैं, अंजलि जी हैं। अंजलि जी हैं, सीएस हैं। इस बार का जो बजट है कितना प्रभावशाली है? अच्छा, बहुत प्रभावशाली था हम लोगों के लिए भी। सभी सेक्टर्स के लिए बेनिफिट है, एमएसएमई सेक्टर्स हो या फिर स्टार्टअप सेक्टर्स हो, सभी चीज़ों के लिए बेनिफिट है। स्टार्टअप में भी छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो सब ओवरऑल बहुत ही अच्छा था। ओवरऑल अच्छा बता रही हैं। हालांकि अगर महिलाओं की बात करें, चूंकि एक महिला हैं और घरेलू महिलाओं के लिए ये कितना प्रभावशाली, टकटकी लगाई हुई थी कि ये खाद्य पदार्थ हो चाहे गैस सिलेंडर हो, महंगाई में थोड़ी सी रियायत मिले। हाँ, महंगाई में थोड़ी सी रियायत मिली, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा है। जैसे कि चाइनीज़ खिलौनों वगैरह जो है वो महंगी हो गई है, तो अब है जो इंडिया का जो चीज़ें बनी हुई है वो चीज़ें बिकेगी, तो वो ज़्यादा अच्छा है। रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलेगी सब लोगों को ज़्यादा। बिल्कुल। तो ये अंजलि का कहना है कि कई चीजों पर फोकस किया गया है और महंगाई भी धीरे धीरे, महंगाई दर जो है वो कम होगी। नेक्स्ट हम लिए चलते हैं, हेल्थ सेक्टर से हैं, एजुकेशन सेक्टर से हैं और कितना प्रभावशाली है? बिल्कुल, ये बजट गांव से लेकर शहरों तक की प्लानिंग है। इसमें एक बच्चा से लेकर खिलौना, एक बच्चा से लेकर एक बुजुर्ग तक की प्लानिंग की गई है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक की प्लानिंग है। खास करके ग्रामीण सेक्टर में जो सबसे उपेक्षित होता है, आज प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कॉन्सेप्ट है, हर गांव में, हर गली में
जिस प्रकार की प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है कि गांव और शहर के बीच के जो खाई है उसको पाटने का काम किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि हमारा एक अपना छत हो, और उस छत के सपने को साकार करने के लिए रूरल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा बजट है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए बजट है। शिक्षा क्षेत्र में बात करता हूं तो शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत कुछ परिवर्तन किए गए हैं। शिक्षकों की प्रमोशन की बात हुई है, उनकी ट्रेनिंग की बात हुई है, उनका अपग्रेडेशन की बात हुई है। अगर शिक्षकों का अपग्रेडेशन होगा तो उसका इफेक्ट एजुकेशन सेक्टर पे पड़ेगा, उसका इफेक्ट हमारे समाज पे पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये अपॉइंटमेंट की भी बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की गई है। तो ओवरऑल ये इंक्लूसिव बजट है। खास करके जो नौकरी पेशा लोग हैं, सैलरी होल्डर हैं, उनका जो टैक्सेशन है उसमें रिबेट दी गई है। जो 7 लाख का जो टैक्सेशन किया गया है वो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारे नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये बहुत कारगर बजट है। तो मैं ये बोलूंगा कि पूर्ण रूप से ये संतुलित बजट है, और आज जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में ये भारत के लिए सबसे योग्य बजट है। बिल्कुल योग्य बजट बता रहे हैं। और बात करें कि कई जो बड़ी घोषणाएं हैं, कई बड़ा पैकेज, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि झारखंड को इससे कितना लाभ होगा? झारखंड को भी काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि हमें पता है कि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और डिजिटल इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी जी का एक अभियान है। उस डिजिटल मीडिया के अंतर्गत वो कृषक लोगों को डिजिटली एजुकेटेड करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा बजट है और हर परिवेश में अच्छा बजट है। सारे लोगों को, सारे तबके को फोकस किया गया है। इंटरनेशनल भी इन पर ध्यान दिया गया है कि इंटरनेशनली, जैसे हमें पता है कि चाइनीज प्रोडक्ट, स्पेशली चाइनीज जो खिलौना है, काफ़ी अपने इंडियन मार्केट में आ रहा है। तो इंडियन खिलौना को ये प्रमोट करने के लिए चाइनीज खिलौनों पर टैक्स लगाया गया है। तो काफ़ी अच्छा बजट है। अगर सारे परिवेश में देखा जाए तो ये बजट काफ़ी अच्छा बजट है। बिल्कुल ये बजट काफी अच्छा बताया जा रहा है। और एजुकेशन सेक्टर से ही है सर, आदिवासी जनजाति की भी बात कही गई है। ये एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं कि अब आदिवासी जनजाति के लिए पैकेज, एक विशेष पैकेज, विशेष फंड उपलब्ध कराया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। झारखंड के संदर्भ में भी 26% से के लगभग आदिवासी जो हैं आज भी ग्रामीण क्षेत्र में भी निवास कर रहे हैं। मतलब झारखंड की जो आदिवासी जनसंख्या है सेंसस 2011 के हिसाब से तो 24 से 25% के आसपास है, और झारखंड के दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो यूनिक फीचर इस आपको बजट में है वो ये कह सकते हैं अनीमिया को लेकर के। वो एक डिफिशियंसी है, लेकिन उसको 2047 तक पूर्ण रूप से पूरे भारतवर्ष से हर बच्चे को इससे मतलब फ्री करने की जो बात हुई है, डिफिशियंसी को खत्म करने की बात है, सिकल सेल की बात है, और साथ ही साथ नर्सिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बढ़ाने की बात है। क्योंकि हम लोगों ने चैलेंजेस को फेस किया पेंडेमिक के दौरान, तो पेंडेमिक के दौरान जो चुनौतियां हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने की बात है, डिजिटलाइजेशन से ट्रेनिंग देना किसान को, और सबसे बड़ी जो बात है मिलेट्स जो जनवरी से कृषि विभाग के द्वारा जो शुरुआत की गई है, ग्रामीण क्षेत्र को पकड़ना। प्लस हमारे पास कई ऐसे आदिवासी हैं जैसे माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, जो आज भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ये करते हैं। तो उनके जो प्रोडक्ट है उसको मार्केटाइज करना, धीरे धीरे उन्हें मुख्य धारा में लाना, उनके प्रोडक्ट्स को लाना और जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करके उसे एक प्लेटफॉर्म देना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ इस बजट से झारखंड के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रही है। बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, चूंकि इस बार आदिवासियों के लिए भी विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। विशेष कहें तो फंड उन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करते हैं, हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो कई जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो खोले जाएंगे। फिर किसानों की बात करें तो ऑल ओवर आपने पूरे बजट को सुना, कितना प्रभावशाली, कम शब्दों में? बजट इस साल का हर साल की अपेक्षा इस साल मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली लगा। सेक्टर्स तो सभी को कवर किया गया है, बट 2 सेक्टर जिस पे हमको बहुत अच्छा लगा, एक तो मिडिल क्लास में जो टैक्स रिलीफ किया गया है स्लैब का 5 लाख से उसको इंक्रीज करके 7 लाख किया गया, और दूसरा चीज़ वुमेन एम्पावरमेंट का कहीं ना कहीं झलक दिखा विथ द स्कीम ऑफ महिला सम्मान बचत स्कीम, जिसमें 7.5% की ब्याज दर दी जाएगी। तो इससे महिलाओं को एक तरह से उनके लिए उनके सम्मान में एक तरह का स्कीम लाया गया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा इस बजट में।
बिल्कुल। तो इस बार के बजट की हम बड़ी बातों के बारे में बात कर रहे हैं कि पूरे देश की निगाहें जो है वो टिकी हुई थी इस बजट पर। अब हमारे साथ जो है अब राजनीति से जुड़ी हुई महिला हैं, ये मांडरपुर में विधायक थी और अभी भाजपा की उपाध्यक्ष हैं। मैम, बजट तो देखिए, हालांकि पॉलिटिक्स पर ना जाते हुए, राजनीति चश्मे से ना देखते हुए इस बजट को किस रूप में देख रही हैं? देखिए, ये जो बजट है, हम अपने ये से बिल्कुल कहेंगे आम बजट बहुत ही सही, जो कि पूरे कॉर्नर को छूता है सभी को। और अमृतकाल का जो ये है, और इस 9 वर्षों में जो हम लोगों ने काम किया, बहुत सारे का क्वेश्चन था कि महिलाओं को क्या मिला, तो महिलाएं अछूती नहीं है, अभी बराबरी में आ गई हैं महिलाएं। तो इस बात को ये करते हुए कि जो स्पेशली महिला के लिए ही वो सम्मान का दृष्टिकोण से जो 7 लाख का ये दिया गया, तो उनके लिए भी आएगा। और सर्विस ये पे अगर हम देखते हैं तो अभी जो महिलाएं हैं वो कहीं कम नहीं है, तो सभी के लिए बराबरी का जो बात हम करते हैं तो समाज के अंदर जो है बात वो दिखता है। और अगर शिक्षा की बात करें, हम आदिवासी की बात करें, तो आदिवासी के विकास के लिए स्पेशल जो पैकेज दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी एकलव्य विद्यालय शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ये दिया गया है, जो जिसमें बच्चे पढ़ेंगे तो कल के दिन में पूरे उनकी जो ये होगी, आगे बढ़कर वो जो देश के लिए कार्य करेंगे, तो शिक्षा पर बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर दिया गया है। और किसान के लिए तो है ही है, चिकित्सा पर है ही। और जो महिलाएं घर पे बचत करती हैं 2 लाख रुपए, तो उन्हें 7.5% जो ब्याज मिलेगा वो अलग से। तो एक इस बात के लिए कि सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया है, तो महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। तो ये खासकर महिलाओं के नजरिए से देख रहे हैं कि इस बार का बजट कैसा है। तो नेक्स्ट हमारे साथ भाजपा की ही नेत्री हैं, राजश्री जी हैं। राजनीति की बात ना करते हुए सिर्फ एक महिला होने के नाते इस बजट को कितना प्रभावशाली देख रही हैं, कितना हित में देख रही हैं? देखिए, एज ए ले वुमेन भी अगर हम बात करें तो ये अमृतकाल का जो बजट है उसमें मुझे तो दिखा कि ये सर्वस्पष्टी बजट है। सबसे पहली बात, अगर आप जैसे आप कहें कि महिलाओं की बात, तो हम सबसे पहले महिला सम्मान पत्र के नाम से जो इन्होंने जो घोषणा की, उसका हम सब खुले दिल से स्वागत करते हैं कि जो 7 लाख कर में जो छूट दी गई है वो एक बहुत बड़ी छूट है महिलाओं के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सर्विस क्लास की महिलाएं जो 7 लाख तक में अटक जाती हैं, तो 5 से ऊपर हो जाता तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था, तो वो अब नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बात कि अगर हम 15,000 करोड़ रुपए आदिवासी पैकेज के रूप में अगर हम बात करते हैं, तो उसमें भी महिलाएं बहुत हद तक लाभान्वित होंगी अगर हम अपने राज्य की बात भी तो देखें। तो उसी तरह हम MSME की बात करें, नेचुरल फार्मिंग की बात करें, तो जिस तरह से छूट दी गई है, तो स्टार्टअप और रोजगार वृद्धि की जो योजना थी और जो जिस तरह से सरकार इसमें प्रतिबद्धता थी, वो पूरी की पूरी इसमें दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि सर्वस्पष्टी बजट है जो दिखता है। आज पेश हुए बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बजट जो है वो ओवरऑल अगर बजट की बात करें तो बजट में कई चीजें समाहित हैं, देशवासी के हित में बजट है। हमारे साथ एक और एजुकेशन सेक्टर से ही है। सर, ये बजट कितना लाभकारी है? सर, जो ये बजट जो पेश किया गया है वो आम आदमी के लिए काफ़ी लाभदायक है, और शिक्षा का क्षेत्र में, टैक्सेशन के क्षेत्र में, सेक्टोरियल वेरियस सेक्टर को लिया गया है, जिसमें कि हमारे कृषि क्षेत्र से, फिर मत्स्य डिपार्टमेंट से, हर एक लेवल के लोग को इसमें मतलब टारगेट किया गया है। और इसका लाभ हम निश्चित रूप से सोचते हैं कि खास करके जो डायरेक्ट टैक्सेशन की बात जो कही गई है, तो उसमें बिजनेस प्रोफेशनल को लिया गया है, सैलरीड एम्प्लॉय को लिया गया है, महिलाओं के लिए है कुछ, फिर उसके बाद बुजुर्गों के लिए। इस तरह का जो स्कीम जो गवर्नमेंट, बहुत दिन से लोग आशान्वित थे कि हमारे टैक्सेशन में रिलीफ मिले, जो 5 से 7 किया गया है, इससे आम जो व्यक्तियों में काफ़ी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। और इससे निश्चित रूप से सरकार को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह का जो पहल से सभी लोगों को, इवन आप देखेंगे कि गरीब लोगों के लिए भी सरकारों ने बहुत सारा स्टेप्स लिया है। जैसे जो जेल में बंद हो जाते हैं गरीब लोग,
जो अपने जमीन बेच करके कर्ज लेकर के रिहा किसी या तो सही कारण से भी लोग जेल में जाते हैं कुछ न्याय, और कुछ गलत ढंग से भी उसको जेल में डाल दिया जाता है, जिसके लिए सरकार ने एक पहल, इस तरह की पहल एक तरह से नई पहल कहलाएगी, जो कि सरकार ने ये लिया है कि उनके लिए उनको निकालने के लिए जो सारा उसका बर्डन जो सरकार खुद लेगी। इवन हमारे पास जो देखेंगे कि किसानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग देने की बात जो कही गई है, इवन पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ खास योजनाएं आई हैं ST SC के लिए भी, और जो मुफ्त अनाज देने का भी जो घोषणा किया गया है 80 करोड़ लोगों के बीच में, ये एक बहुत अच्छी पहल है। मछुआरों के लिए भी कुछ मछली पालन योजना, इवन किसानों के लिए भी कुछ राहत दिया गया है जो इसमें, और इवन शहर में जो नालों की सफाई जो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जो आम आदमी के बीच में जो शहरी का विकास किया जा रहा है लेकिन नाली के विकास के लिए किसी का भी ध्यान नहीं है, और वो मैनुअल प्रोसेस से पूरी तरह सफाई कर पाना ये काफी कठिन नजर आ रहा है। आप कहीं कहीं सभी जगह देखेंगे ये जो गंदगी की जो समस्याएं हैं उसका आदि निवारण आदि मशीनों के द्वारा उसका कर लिया है, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है जो कि, और खास करके एजुकेशन सेक्टर में जो हमारे 157 जो नर्सिंग कॉलेजेज की जो आगाज हुई है, ये बहुत ही अच्छी पहल है, जो कि जो लोग बीमार हैं जिनका प्रॉपर केयर नहीं हो पाता है, तो इस नर्सिंग कॉलेज तो काफी हैं लेकिन और इसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत थी, जो सरकार ने एक इसका स्टेप लिया। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो कई संस्थान खोले जाएंगी, इसका भी काफी, डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो आज की डेट में बच्चे लोग आप देखेंगे कि काफी लोग किताब तो परचेज करते नहीं है, तो ऑनलाइन जो हमारे पास बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिसकी हमारी जरूरत है। हमारे अच्छा, ये बजट आप जो बता रहे हैं सर, ऐसा नहीं कि 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसे देख करते हुए पहले से जो एक जिस तरह से विपक्ष पार्टी का, ऐसे तो राजनीति से लेना देना नहीं है आपको, लेकिन फिर भी कहा जा रहा था कि 2024 से पहले जो लोक लुभावने बजट हैं वो आए हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि चुनाव को देखते हुए ये बजट लाया गया? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। जिस तरह से ये ग्राउंड लेवल पे यह सरकार जो है, मैं ये मानता हूं कि ये सरकार एक ग्राउंड लेवल पे वर्क करती है, और जो वो एक कंबाइंड इफर्ट दिखता है, जो कि मैं देख रहा हूं एक बार में इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। ये चीज तो सरकार पहले भी थी, पहले भी सरकार इसका अनाउंसमेंट कर सकती थी कि ये मतलब स्कीम्स के लिए, टैक्स रिलीफ्स के लिए, लेकिन उन्होंने एक ग्राउंड रियलिटी में बहुत ज्यादा आम आदमियों पर बर्डन नहीं हो, इसको लेकर के इन्होंने डिसीजन लिया है। तो ये इसके लिए हम सहृदय दिल से जो हमारी अभी की सरकार है उसको हम लोग काफी, ये इवन हमारे एयरपोर्ट पे, रेलवे के क्षेत्र में, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के जो डिमांड है, आज का डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके लिए 3 नए सेंटर की खोलने की घोषणा की गई है। आज हमारे हर एक यूनिवर्सिटी में, मैं जिस सरला यूनिवर्सिटी में हूँ वहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई हो रही है। तो एक लैब भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो 100 लैब्स खोलने की बात कही है, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। हमारे बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, व्यापार, हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा और बजट जो है वो काफी प्रभावशाली रहेगा। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे कि झारखंड के लिए कितना ये बजट जो है वो लाभकारी साबित होगा। कशिश न्यूज को डॉक्टर मुकेश सिंह का बहुत बहुत प्रणाम है। सबसे पहले जैसे मैम आप पूछी कि झारखंड के लोगों के लिए कैसे ये लाभप्रद है, तो हम बताएं कि झारखंड हमारे देश से कहीं भी दूर नहीं है, ये हमारे देश, भारत देश का ही एक टुकड़ा है। लेकिन अगर हम लोग आदिवासी भाई की बात करें तो इस बजट में सारे लोग देखे होंगे कि 15,000 करोड़ रुपए का जो फंड रिलीज होने वाला है। एक हमारा जो एकलव्य स्कूल प्रोसेस जो है कि हमारे जितने भी आदिवासी भाई हैं या जो भी हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, वो शिक्षा दीक्षा लेके हमारे देश, हमारे राज्य के लिए काम करें। तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी कुछ देर पहले मैम आप बात कर रही थी विपक्ष पार्टी की, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो शब्द बना है ओम,
अ, उ और म से बना है। अ का मतलब होता है जन्म, उ का मतलब होता है हमारा दिनचर्या और म का मतलब होता है मृत्यु। भारतीय जनता पार्टी में अगर हम लोग इस बजट में देखें तो ये पूरा का पूरा बजट में अ, उ और म का समीकरण है। जैसे बच्चे के खिलौने से लेके बुढ़ापे तक का पेंशन ये हमारे बजट में है। अगर आप देखें तो निश्चित रूप से हमारे देश, हमारे देशवासी के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, क्योंकि कहा जाता है हर हर मोदी, घर घर मोदी। धन्यवाद। भारत माता की बिल्कुल, जय। तो इनकी बातों से लगा कि 2024 मिशन 2024 की तैयारी भी है, लेकिन बजट से लाभ सभी को होगा। इससे भी हम पीछे नहीं हट सकते हैं। इससे ये तर नहीं कह सकते हैं कि बजट जो है वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लाभकारी होगा। चूंकि हम आदिवासी और आदिवासी जनजाति की बात करते हैं तो आदिवासी कल्याण के लिए भी फंड इस बार जारी किए गए हैं। जहां तक एकलव्य स्कूल की बात कही गई तो 38,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो हम आगे भी आम बजट पर प्रतिक्रियाएं लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।